जय हिंद साथियों। मैं मानवेंद्र पहलवार स्वागत करता हूं आप सभी का एमएस पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए आज से हम प्रॉपर अपना बैच स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा कौन सा है समझते हैं। देखिए, जो आपका एड्रेस है वो नियर प्रेम वाटिका है ऑफलाइन बच्चों के लिए। ठीक है, अगर जो है दूर दराज के बच्चे हैं उन्हें कोई भी क्वेरी है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज के लिए। ठीक है, चलिए टॉपिक समझते हैं आज कौन सा रहने वाला है हमारा। टॉपिक है आज का हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हम, जीरो से। ठीक है, पेन पेपर कॉपी लेकर तैयार रहना। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने, प्रॉपर एक एक कॉन्सेप्ट रखना है, एक एक क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, और बेस्ट अप्रोच के साथ हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सारे ही लेटेस्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उनका जो सॉल्यूशन रहने वाला है वो बेस्ट अप्रोच के साथ रहने वाला है। ठीक है, लेवल आपका 0 to CGL मेंस रहेगा और अपडेटेड सारा कंटेंट रहने वाला है। टाइप वाइज लेवल वाइज जो LCM HCF के क्वेश्चंस हैं आपके वो टाइप वाइज और लेवल वाइज रहेंगे। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन कहीं से उठा लिया दूसरा कहीं से, नहीं, धीमे धीमे हम अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पहले बिल्कुल बेसिक वाला करेंगे, फिर जितने भी सीजीएल मेंस में आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस, फिर यहाँ से एक्सपेक्टेड जो मुझे लग रहा है कि आगे जो है ये क्वेश्चंस पूछ सकता है वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, देखिए यूपीएसआई के सारे क्वेश्चंस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल प्री, सीजीएल मेन, सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं टॉपिक वाइज जो है और लेवल वाइज। चलिए, लाइक शेयर और 1000 जो है सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है आपको बहुत जल्दी। ठीक है ना, चलिए जितना जल्दी आप पहुंचा दोगे उतनी ही जल्दी हम आपको लाइव क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज़ एलसीएम। एलसीएम होता क्या है, उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टाइप आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएसआई, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समय वेस्ट करना नहीं है क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, ऊपर से जो एग्ज़ाम आने वाले हैं। देखिए, एलसीएम का मतलब क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल का मतलब गुणज, कॉमन का मतलब ओबेनिस्ट, और आपका जो है लीस्ट सबसे छोटा, सबसे छोटा। ध्यान दीजिए, मल्टीपल गुणज हो गया, कॉमन ओबेनिस्ट हो गया, लीस्ट सबसे छोटा। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। ठीक है, एलसीएम निकालने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टीपल क्या होता है, कॉमन क्या होता है और लीस्ट क्या होता है। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तभी तो एलसीएम निकाल पाएंगे। लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, लघुत्तम, समापवर्तक, इसको जो है लासापा भी बोल देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा मल्टीपल ऑफ 12 एंड 15। 12 और 15 के मल्टीपल्स क्या होंगे और कैसे होंगे। देखिए, 12 के मल्टीपल्स, सबसे छोटा जो 12 का मल्टीपल है वो रहने वाला है आपका 12, 24, उसके बाद 36, उसके बाद 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, फर्दर 180, 240, 960, ऐसे ही करके अप टू इन्फिनिटी। चलिए, सेम एज 15 के रहने वाले हैं। 15
30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 180, 240। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि सर मल्टीपल्स समझ में नहीं आ रहा है, कैसे निकालने, कैसे निकाला ये। तो ध्यान दीजिए, मल्टीपल्स किसी भी संख्या का जो है जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मल्टीपल। सपोज संख्या हमारे पास x है, तो x इधर लिख रहा हूं x इंटू एन। ठीक है, यही इसके मल्टीपल है। n जो है आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जिसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आप 1 ले सकते हो। ठीक है, अगर n की जगह 1 रखो, सपोज नंबर 12, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, ऐसे ही 15 देखिए, 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45। सिंपल बात ये है कि हमें जो नंबर दे रखा है उसी का पहाड़ा हमें आगे तक पढ़ना है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम मल्टीपल। चलिए आगे समझिए। ठीक है, अब मल्टीपल क्लियर है, मल्टीपल क्या होता है। ठीक है सर, अब समझिए कॉमन किसे कहते हैं। कॉमन, ध्यान दीजिए, मल्टीपल इसके ये भी हैं और 15 के ये हैं, इसमें कॉमन कौन सा है। क्या कॉमन 12 है सब में? नहीं है। क्या 48 है? नहीं है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 60। आगे कोई कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, 120। आगे क्या दिख रहा है? 180। ऐसे ही आगे ये सारे कौन है? कॉमन फैक्ट मल्टीपल है इनके। तो ध्यान दीजिए, 60, 12 और 15 का जो कॉमन मल्टीपल होने वाला है वो 60, फिर 120, फिर 180। तो ध्यान दीजिए, जो सबसे छोटा आपको मल्टीपल मिलने वाला है वो 60 है। 60 के बाद जो नेक्स्ट होगा जस्ट उसमें 60 ऐड करोगे, आपको नेक्स्ट मल्टीपल मिल जाएगा। उसके बाद फिर करोगे, फिर 60, उसके बाद फिर ऐड करोगे 60, कितना हो जाएगा? 240। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती जाएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी उसी हिसाब से हमें मल्टीपल लेना है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल की जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहने वाली है आपकी, इनका जो है 60, ये कॉमन है, इंटू एन। जो क्वेश्चन कहेगा उसी के हिसाब से हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे अब आइए, जहां एन आपकी क्या है? नेचुरल नंबर है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। ठीक है ना, अब हम ये समझ चुके हैं कि मल्टीपल क्या होता है, कॉमन क्या होता है, लिस्ट भी समझ लेंगे। लिस्ट का मतलब क्या है? एन बराबर क्या रखना है इधर? 1। तो यही आपका एलसीएम होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 60, जहां एन बराबर कितना रखा है? 1। ठीक है, आगे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे बहुत सारे, जो है कुछ अदर लैंग्वेज दे रखी होती है क्वेश्चंस की। जैसे एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 विच इज 4 डिजिट मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। मीन्स क्वेश्चन ये चाह रहा है कि 12 और 15 का ऐसा एलसीएम बताइए जो कि 4 डिजिट का हो और मिनिमम और मैक्सिमम दो इसके जो है क्या बताने हैं आपको? एलसीएम। मतलब जो 60 है इंटू एन, इसी के उसमें आपको एलसीएम मिलने वाला है, लेकिन एन की जो इसका जो मान आने वाला है 4 डिजिट, 1 2 3 और 4। एक बार इसको मिनिमम रखना है और एक बार इसको मैक्सिमम रखना है। क्लियर है? चलिए समझते हैं। तो इसका जो अभी तो हमें पता है क्योंकि हमने लिख रखा है, कितना हो गया? 3 अंकों का जो है छोटे से छोटा देखिए 4 अंकों का, ये 3 का जो है नहीं 4 का पूछना ना, ये तो 4 का
सबसे छोटा 12 और 15 का एलसीएम 1020 होगा। अगर इससे हम नीचे आते हैं तो ये 3 अंक का होगा, इधर से ऊपर आते हैं तो फिर से ये आपका 4 अंक का होगा, लेकिन ये बड़ा, तो ये बड़ा वाला आंसर हो गया और ये छोटा वाला आंसर हो गया, दोनों में कॉमन। ठीक है, इसी प्रकार जो है इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, देखते हैं उसे। चलिए, समझ में आया ये एलसीएम क्या चीज़ होती है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखिए, कीजिए इसे आंसर। ठीक है, टाइमर आपका लग चुका है, केवल 10 सेकंड का समय है आपके पास, केवल 10 सेकंड। 10 सेकंड जो है अभी लगा रहा हूं मैं। ठीक है, कीजिए आंसर। टाइम आउट। ठीक है, आंसर आया, बताइए। देखिए, यदि एक धन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक बताइए। ये बताइए n जो है अगर इन सब से डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये n जो है एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7 इक्वल्स टू, सपोज एलसीएम आया आपका l। ठीक है, और ये n जो संख्या है वो इसमें जो है मैं किसी संख्या का गुणा कर दूं, यही तो n के बराबर है। अभी जो हमने पढ़ा था 15 और 60 का 60 इंटू 15 और 12 का 60 इंटू n की जो वैल्यू है नेचुरल हो जाएगी। तो यहाँ जो n है, हो सकता है n की जो वैल्यू है इधर अगर 1 होती है तो इसका मान 100 कितना हो जाएगा, 35 थी 105। क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू 2 रखते हो डबल हो जाएगा 210। ऐसे ही इसकी कुछ भी वैल्यू हो, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो n है वो इसके एलसीएम का ही मल्टीपल है। एलसीएम जो निकल के आया उसी में किसी चीज़ का गुणा कर दे संख्या का तो n निकल के आएगी। ठीक है, इसके बाद ये पूछ रहा है कि अगला, तो अगला मुझे ये बताइए जो ये एलसीएम है इसका, ये वाला मतलब ये जो 60 है, इसी को मैं इस संख्या में ऐड कर दूं 60 प्लस 60 इंटू n, तो यही अगली संख्या होगी कि नहीं बताइए, जो इससे भी इससे भी इससे भी और इससे भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो क्यों ना आंसर आपका जो है होने वाला है n प्लस एलसीएम ऑफ 357। 357 का एलसीएम आपका आता है 105। ऑप्शन देखिए n प्लस ये, बताइए ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या बताइए। ठीक है, ये केवल किस उससे हुआ है बताइए, बेसिक से। ठीक है, अगर ये चीज़ तुम नहीं सीखोगे तो ये क्वेश्चन करना कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। क्लियर है ना। चलिए आगे समझते हैं। अब बात आती है हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम कैसे ज्ञात किया है, एलसीएम जो है ज्ञात कैसे करें, उसके कई सारे फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हम जो तरीका पढ़ने वाले हैं वो है डिवीज़न मेथड। ठीक है, समझते हैं डिवीज़न मेथड क्या है और कैसे काम करता है। चलिए, डिवीज़न मेथड कहता है किस किस का निकालना है, 10, 12, 15 का। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बचपन में आपने खूब किया होगा 10, 12, 15। ठीक है ना, ये फारी बना के आपने खूब किया होगा। इसमें सबसे पहले 2 से 2, 5, 6 और आपका जो है 15, फिर 2 से 2, 5, 3, 15, फिर 3 से 2, 5, 1, 3, सॉरी 5, 5, 1, 5, फिर 5 से 2, 1, 1, 1।
ये तब तक देना है हमें जब तक कि यहाँ 1 1 न दिख जाए। तो एलसीएम कितना हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, आपका एलसीएम कितना आया 60। ठीक है ना। एलसीएम का मतलब ये नहीं कि जो है, एलसीएम का मतलब है लीस्ट, सब समझते हैं। सेकंड जो है कौन सी विधि है आपकी, बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है ना। चलिए समझते हैं। 10 12 और 15 कीजिए, कैसे करोगे। चलो 10 इसके फैक्टर कीजिए, 2 × 5, 12 के कीजिए 2 × 2 × 3, इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3। 15 के कीजिए 3 × 5। अब इसका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम जो है, ध्यान दीजिए, हर एक जो है इसके फैक्टर आना है, सबसे छोटे से छोटा फैक्टर लेना, सबसे बड़ा फैक्टर लेना है, और उसकी पावर जो है, हर एक फैक्टर लेना है और उसकी बड़ी से बड़ी पावर भी लेनी है हमें। जैसे 2 की पावर सबसे ज़्यादा किधर है, इधर, तो 2 इंटू, अब 3 के पास जाते हैं, 3 की सबसे ज़्यादा पावर, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक इंटू 5, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, केवल 5, 5 तिया 15, 15 चौका 60, कितना आया आंसर 60। कोई समस्या। चलिए, तो ये कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इससे पहले वाला तो आज तक एग्जाम में कम ही यूज़ हुआ है, बट ये जो है यूज़ खूब होता है। अभी भी एमटीएस जो है जुलाई में कंडक्ट हुआ है 2022, उसमें क्वेश्चन आ रखे हैं, देखते हैं हम, इसी मेथड से सॉल्व होने वो वाले। चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल समझिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए एलसीएम। 24 का क्या करोगे तुम, बताइए जल्दी। 24 2 × 2 × 2 × 3 बराबर क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 × 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट जो है नंबर 40, 2 × 2 × 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 × 5। नेक्स्ट नंबर 50, 2 × 5 × 5 इक्वल्स टू 2 × 5 की पावर 2। बताइए एलसीएम। हर एक जो है फैक्टर लेना है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, यही है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। बताइए कितना हो गया, 25 तिया 75 इंटू 8। ठीक है ना। कीजिए 0 और 600, क्या निकल के आया एलसीएम आपका 600 आंसर। ठीक है। चलिए, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन समझ चुके होंगे, आगे समझते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। कीजिए, ठीक है, समझिए एक बार। नोट, टेक मैक्सिमम पावर लेनी है ऑफ एवरी फैक्टर, प्रत्येक फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो। ठीक है। चलिए बताइए, इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन भी है, जो एसएससी एमटीएस में पूछा गया है अभी हाल फिलहाल। बताइए इसका एलसीएम। तो एलसीएम बराबर, हर एक फैक्टर के पास जाना है, 2 के पास जाना है, 3 के पास जाना है, 5 के पास, 7 के पास। 2 ऑलरेडी है, 3 भी है, 7 भी है, 2 5 और 7। ठीक है, 3 भी है। चलिए अब ये बताइए, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 और इधर है नहीं, तो हमें हर एक फैक्टर लेना है और मैक्सिमम इसमें नहीं है, तो ये नहीं कि 2 की पावर 5 या 2 की पावर कुछ नहीं लेनी है, लेनी है 2 की पावर 5 इंटू
3 की पावर 5, 3 की पावर ये 1 है, 7 नहीं है, 3 की पावर 1 और जो है 3 की पावर 6, क्या लोगे बताइए? 3 की पावर 6, सबसे ज़्यादा 3 की पावर 6 है, 6 लो। फिर 5 के पास जाते हैं, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, क्या लोगे? 5 की पावर 3 इंटू 7 के पास जाते हैं, 7 की पावर 6, 7 की पावर 3, 7 की पावर 7, 7 की पावर 7 लेना है। ये इसका जो है एलसीएम हो गया। क्लियर है? चलिए तो अब इसी पे बेस्ड जो है हम क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एमटीएस एग्जाम में पूछे हैं। देखिए, कीजिए आंसर। यदि P बराबर इतना और Q बराबर इतना तो P और Q का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपका ये क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 में आ रखा है। बताइए जल्दी, केवल जो है 5 सेकंड का क्वेश्चन है, समझिए कैसे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो यानी कि क्वेश्चन में जो है 2 की पावर 3 आना ही है, मस्ट है। 2 की पावर 3 है, ऑप्शन गलत। 2 की पावर 3 ऑप्शन गलत। 2 की पावर 3 ऑप्शन गलत। ऑप्शन केवल एक बचता है आंसर। हमें आगे क्या लिखा है उससे मतलब ही नहीं है। क्लियर है? आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीजिए। ये भी जो है जुलाई में ही आ रखा है आपका क्वेश्चन। बताइए। केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। कैसे? सेम एज पिछला किया है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 उत्तर में होगा। 2 की पावर 7 उत्तर गलत। 2 की पावर 9 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई? गलत। 2 की पावर 6 गलत। 2 की पावर 8 केवल ऑप्शन नंबर सी। केवल जो है 5 सेकंड का क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए, ये थर्ड जो मेथड है, फर्स्ट हम सीख चुके हैं कौन सा? डिवीजन मेथड। सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड जो है आपका ऑब्जर्वेशन। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी से निकलने हैं बहुत जल्दी जो है। ठीक है, हालांकि जो है डिवीजन मेथड कहीं यूज़ नहीं होता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है बहुत यूज़ होता है। उसी से बेस्ड क्वेश्चन भी निकलते हैं और क्वेश्चन इससे भी निकलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, चलिए समझते हैं। थर्ड मेथड जो है ऑब्जर्वेशन मेथड, इनका हमें एलसीएम निकालना है। क्लियर है? तो आप ये बताइए, जैसे मैंने 12 और 15 का निकाला था तो उसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा था वो क्या चीज़ आ रही थी? बताइए। चलिए समझते हैं एक बार, ध्यान दीजिए। पिछली स्लाइड लगा रहा हूं मैं। ये देखिए, यहाँ जो है 12 और 15, तो ये बताइए 12 में जो कॉमन मल्टीपल मिलने वाला है वो दूर मिलेगा और 15 में जो मिलने वाला है वो पास ही मिलने वाला है। मतलब दो संख्या होंगी, जितनी संख्या बड़ी होगी उतनी ही पास मल्टीपल होगा, जितनी छोटी संख्या होगी उतना ही दूर मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि सपोज ये जो है छोटी संख्या है तो इसका यही मल्टीपल होगा, और ये अगर बड़ी संख्या है तो ये पहले ही आ जाएगी। इस वजह से छोटा नंबर पहले मिलना है। मतलब 15 का जो मल्टीपल है वो पहले मिलेगा, 1 2 3 चौथे ही नंबर पर, 1 2 3 4 5 ये आगे मिलेगा। तो क्यों ना मैं ये कह सकता हूँ कि इन दो का जो भी आंसर एलसीएम आने वाला है उसमें 15 छुपा रहने वाला है। ठीक है ना? चलिए आगे समझते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर आने वाला है उसमें 15 कहीं ना कहीं छुपा होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है, उसके बाद अब हम जाते हैं 12 के पास। ये क्या होता है? 5 गुणा 3, 12 होता है 4 गुणा 3। जो इसके पास एक्स्ट्रा है वही लेना है। 3 एक्स्ट्रा है नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है।
4 एक्स्ट्रा है तो 4 लो। फिर जाते हैं हम 10 के पास। 10 का क्या मतलब है, 2 इंटू 5, जो एक्स्ट्रा हो वही लेना है बस। 5 एक्स्ट्रा है नहीं है, 2 एक्स्ट्रा है नहीं है, तो केवल आंसर हो गया आपका 60। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं केवल ऑब्जर्वेशन मेथड से। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट समझिए पहले क्या कहता है। टेक हाईएस्ट नंबर एंड रीच अदर नंबर्स, टेक देन टेक देयर डिफरेंट फैक्टर्स। मतलब हर एक नंबर के पास पहुंचना है हमें और उसका जो अलग फैक्टर है केवल उसी को लेना है। ठीक है ना। चलिए आगे समझिए अगला जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इफ देयर आर 3 नंबर्स एक्स वाई एंड जेड विच एलसीएम इज एल। अगर 3 नंबर्स का एलसीएम जो है 10, 12, 15 का एलसीएम आपका जो है एल है, देन तब एल इज कंप्लीटली डिवाइडेड। एल जो है कंप्लीटली डिवाइड होगा। कंप्लीटली मतलब रिमाइंडर आपका जो है शेषफल कितना रहने वाला है, 0। कब, जब एवरी नंबर चाहे आप जो है 10 से डिवाइड करो, चाहे 12 से, चाहे आप जो है 15 से, इधर आपका जो है 60। ठीक है। या एवरी फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, या इनके फैक्टर 2 इंटू 5, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 5, किसी से भी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आने वाला है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। इसी से हम जो है 90% क्वेश्चंस एलसीएम के विद ऑप्शन से करेंगे बगैर एलसीएम निकाले। ठीक है ना। जैसे समझते हैं आगे, बताइए जल्दी ऑब्जर्वेशन बताइए। सबसे बड़ा नंबर लेना है, सबसे बड़ा 40। उसके बाद हम जाते हैं 24 के पास। 8 तिया 24 और ये कितना होता है, 8 पंजे 40। 8 भी है, 3 एक्स्ट्रा है, 3 लो। उसके बाद जाते हैं हम 16 के पास। 8 इंटू 2, क्या 8 है, 8 नहीं लेना। 2 है नहीं है, 2 ले लो। ठीक है, 6 चौ 24, 240। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीएम बताइए। ठीक है, डिवीजन मेथड वो नहीं करना है, वो तो सबसे गंदा है। ठीक है, आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, लेकिन उससे टाइम इधर ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप किससे करोगे, केवल और केवल ऑब्जर्वेशन से। मतलब ये गारंटी है कि 60 या 60 का कोई मल्टीपल आने वाला है, तो सबसे पहले ये 60 लो। उसके बाद हम जाते हैं 35 के पास। 7 पंजे 35, 12 पन 60, क्या चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, 7, 7 लो। फिर जाते हैं हम 25 के पास। 5 इंटू 5, क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, इसमें 5 ऑलरेडी है, इसमें 5 नहीं है, 5 लो। ठीक है, कितना हुआ, 7 35, 60 इंटू 35। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ध्यान दीजिए, एक 0 0 चिपका दो। 6 का गुणा 5 में 0, 3 पावर 18 और 3 21, 2100। एलसीएम आ गया आपका 2100। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन से ही बताइए। सबसे पहले 77 इसमें आएगा ही आएगा, या तो 77 ही होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा। मल्टीपल के लिए एन, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो हमें निकालनी है। बताइए, 4 इंटू 11, इसका मतलब 7 इंटू 11, एक्स्ट्रा क्या है, 4, 4 लीजिए इसमें। एन की वैल्यू जो है 4 इंटू 22, 22 का मतलब 2 इंटू 11, 11 है इसमें, बिल्कुल है 11। 2 है इसमें, बिल्कुल है 2। तो अब क्या लोगे, इसकी जगह कुछ नहीं लेना, तो जो है 77 इंटू 4, यही आंसर हो गया 8, 308। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है ये, बताइए।
जो आपका जो है ऑब्जर्वेशन मेथड, इसी से सारे क्वेश्चंस करने हैं, अदरवाइज आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 15, 25, 29। बताइए जल्दी जल्दी बताइए जल्दी। बताइए जल्दी। देखिए आंसर आप जो है उससे तो करना ही नहीं है, किससे, डिवीजन मेथड से, ऐसे करना ही नहीं है। क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 15, 25 और 29। क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ नहीं है, बहुत लंबा जाने वाला है। 29 का कुछ होगा नहीं तो 29 लेनी है, 25 इसमें है, 25 भी लेनी है। इसके बाद हम इसके पास जाते हैं तो इसके पास 5 है, 5 ऑलरेडी है, 3 कहीं नहीं लिया। ये आंसर ऐसे कर पाओगे, बताइए। ऐसे आंसर नहीं होगा, सिंपल है। ऐसे कर पाओगे यूनिट डिजिट से, 5 तिया 15, 5 9 पन्ना 45, 5 यूनिट डिजिट 5 5 5 5। ये एक केवल एक ऑप्शन गलत, ठीक है। ऐसे नहीं करना है हमें, यूनिट डिजिट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैं सभी सिखाऊंगा। अभी ध्यान दीजिए कैसे करना है। ये बताइए मुझे, जो इनका एलसीएम होने वाला है, सपोज x, वो 15 से भी पूरा पूरा कटेगा, पूरा रिमाइंडर 0, और 25 से अगर मैं डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 0, और 29 से अगर डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर 0, या 3 से या 5 से तब भी रिमाइंडर 0। इनका मतलब भी 5 × 5 और इसके फैक्टर होते नहीं, ये प्राइम नंबर है 29, तो रिमाइंडर 0। तो क्यों ना ये ऑप्शन वो वाला सही होगा जो 15 से भी कटेगा, 25 से भी और 29 से भी। तो कोई एक पकड़ लो आप, जो है ये प्रैक्टिस से आएगी क्या चीज़ पकड़नी है। 25 पकड़ो। 25 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल, कि लास्ट के अंक जो हैं, लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड होते हैं, तो पूरी संख्या डिवाइड होगी 25 से। कितना, 35। लास्ट के 2 डिजिट आपके 25 से डिवाइड होंगे नहीं, तो ये संख्या इसका एलसीएम हो नहीं सकती, गारंटी है इस बात की। 37 ये भी नहीं हो सकती। 75 25 से डिवाइड होती है। ऑप्शन 1 बच रहा है, इस वजह से ये हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। सेकंड 75 ये भी हो सकता है। 2 ऑप्शन हट गए, 2 ऑप्शन बचते हैं। फिर क्या करोगे आप, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, संख्याओं का योग, संख्याओं के नंबर्स का योग जो है, डिजिट का योग, ये अगर 3 से कटता है तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होती है। देखिए 7 5 12, 12 और 5 17। क्या 17 में 3 का भाग जाता है, नहीं, तो ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है फिर आपका, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो है सी। कोई समस्या, देखिए 7 5 12, 12 13, 13 2 15, 15 में भाग 3 का जाता है, बिल्कुल जाता है, यही आपका आंसर है। इस तरीके से करना है, और कोई इसको बेस्ट अप्रोच इससे हो ही नहीं सकती है पूरे यूट्यूब पे जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताइए, देखिए 2 क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो बताइए वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, बताइए जल्दी। केवल जो है 10 सेकंड का आंसर है, बताइए। ऑब्जर्वेशन से और किसी मेथड से तुम इसको जल्दी कर ही नहीं सकते, ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन से, ना ही डिविजिबिलिटी से, ना ही किसी से, केवल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। बताइए, ये बताइए एलसीएम कितना है, 9, 144। अगर इनको मैं ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है, 9। इसका मतलब जो संख्या है डिवाइड होनी है, उनका सम भी 9 आना चाहिए, कम से कम एक संख्या का। ये बताइए 5 इससे ये कटेगी, नहीं कटेगी। इससे 7 ये भी नहीं कटेगी, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पहला देखिए 22 4 और 6, इस ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए 8 और 1 9, और एलसीएम का योग भी 9, कट जाएगी, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए 20, 20 में क्या छुप रहा है, 10 × 2। ये बताइए जब इसमें जो है अगर एलसीएम निकालूंगा मैं, एलसीएम,
तो कहीं ना कहीं 10 आएगा कि नहीं। 10 का मतलब लास्ट में जीरो, जीरो आ रहा है क्या, नहीं, ये ऑप्शन गलत। और ये तीन ऑप्शन हम हटा ही चुके पहले, केवल ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं, 2 सेकंड में आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए जल्दी। बताइए, ठीक है। इससे आगे जो है हम सारे क्वेश्चंस कल करने वाले हैं। देखिए ये सीजीएल मेंस में आ रखा है, ठीक है। उसके बाद हम जो है देखिए सारे ही क्वेश्चन करेंगे जो अब तक के आ रखे हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको देखिए मेंस, ठीक है, जुलाई, एमटीएस, सारे क्वेश्चंस वो हैं जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आ रखे हैं। एनटीपीसी 28/12/2020, एमटीएस 19, ठीक है। सीएचएसएल देखिए प्री 12 अप्रैल 2022, ठीक है। यूपीएसआई, जितने भी यूपीएसआई में आ रखे हैं सारे क्वेश्चंस हम टाइप वाइज, लेवल वाइज, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है एलसीएम एचसीएफ के हम करने वाले हैं। इतने क्वेश्चंस तो आपको जो है किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखिए 15 मेंस, 10 मेंस 2022, ठीक है ना। सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022। बताइए इससे लेटेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए, बताइए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस हम आपको जो है कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय।